फिर आप लोग चले जाइएगा। देखिए, आपको बिहार में बिहार पुलिस का वैकेंसी जो है इसी साल 19,838 पोस्ट के लिए आया था, जिसका फॉर्म लगभग 17 लाख प्लस छात्र एवं छात्राओं ने फिल किया। और फिर एग्जाम से कुछ छात्र अनुपस्थित हुए, यानी एग्जाम में कुछ छात्र उपस्थित नहीं हुए, और लगभग 13,30,000 छात्र जो है एग्जाम दिए। 13,30,000 के आसपास छात्र एग्जाम दिए। और उस एग्जाम में अगर देखा जाए बाबू, तो उस एग्जाम में जो रिजल्ट हुआ है 13,30,000 में से 99,690, 13,30,000 में से 99,690 छात्र एवं छात्राओं का रिजल्ट हुआ है। तो जिन भी छात्र एवं छात्राओं का रिजल्ट हुआ है, बेशक वो अच्छे छात्र हैं, पढ़ाई के दृष्टिकोण से पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, क्योंकि पढ़ने में अच्छे हैं इसी वजह से आपका रिजल्ट हुआ है। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं होते तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होता। तो पढ़ने में आप अच्छे थे, आपका रिजल्ट हो गया। लेकिन अब आपको, जहां तक बिहार पुलिस का सवाल है, बिहार पुलिस में परीक्षा बस पास करना होता है मात्र। बिहार पुलिस में परीक्षा सिर्फ पास करना होता है, लेकिन परीक्षा पास नहीं कीजिएगा तब तो आप पहला राउंड में ही छट जाते। तो आपने एक स्टेज को क्रॉस कर लिया है। अब आपका सेकेंड स्टेज अगर देखा जाए तो आपका सेकेंड स्टेज है फिजिकल। और फिजिकल का महत्व है, महत्व तो पढ़ाई का भी है। भले आपको लग रहा होगा आपका रिजल्ट हो गया है तो आपको लग रहा होगा पढ़ाई का महत्व तो नहीं है, लेकिन जिसका नहीं हुआ है उसको जाकर के पूछिए, वो आपको पढ़ाई का महत्व बताएगा। और एक बात हमेशा आप याद रखिए, सफल लोग जो नहीं बताता है ना, असफल वो बताता है। और असफल जो बताता है ना, वो ठोका पीटा हुआ होता है, एक प्रकार से कहिए तो जो सफल हुए हैं उनको हम शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप सब लोग अंतिम रूप से चयनित हो। और जिस प्रकार से ये वाला क्लासरूम पूरा भरा हुआ है, एक बार कैमरा घुमा दीजिए अगर घूमता है तो, जिस प्रकार रिजल्ट से ये वाला क्लासरूम भरा हुआ है, कैमरा घुमा दीजिए एक बार, लड़का हो या लड़की, धुंधला आ रहा है जी, ठीक करो, साफ हुआ, साफ आ रहा है। फिर इस क्लासरूम में तो आप कैमरा घुमा ही दिए, लेकिन नीचे वाले क्लासरूम में आप कैमरा कैसे घुमाइएगा, दिखा दीजिएगा, हाँ दिखा दीजिएगा, ऑनलाइन में दिख जाएगा, ठीक है ऑनलाइन में दिखा दीजिएगा। हाँ पीछे पीछे भी दिखाइए, हो पीछे दिखाइए। तो जिस प्रकार आपको दिखाइए, कैमरा घुमाइए पूरा, घुमा दिए कैमरा। चलिए अब मेरे तरफ कर दीजिए, हाँ अब ठीक। फ्रेम से दूर होते हैं अच्छा नहीं लगता, हमेशा फ्रेम में रहना चाहिए, समझ गए ना। सुनिए, इस क्लासरूम के साथ साथ नीचे वाले क्लासरूम में भी सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं। और अभी
तो कल ही पढ़ा करके छुट्टी दे दिए थे फाउंडेशन बैच में और सब बैच में। सिर्फ दरोगा का 3 बैच चल रहा है, दरोगा का तीनों बैच में किसी भी रोज छुट्टी नहीं, समझ गए। जैसे बिहार पुलिस वालों को पूरा दिन रात एक करके पढ़ाए हैं, दरोगा वालों को भी दिन रात एक करके अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। और हमको लगता है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर हुआ है तो वो आपके संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना से हुआ है। और आपको हम बोलते थे, जो भी लोग क्लास करते होंगे बिहार पुलिस का या जिस भी बैच में, हम ये बात बोलते हैं कि हम लोग क्लासरूम भरते हैं रिजल्ट से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच में क्लासरूम भरता है, नहीं, रिजल्ट से क्लासरूम भरते हैं। और रिजल्ट से ऊपर का क्लासरूम हो, नीचे का क्लासरूम हो, क्लासरूम भरते हैं। और आज छुट्टी है, छुट्टी के बावजूद देखिए इतना भीड़। अगर छुट्टी नहीं हुआ रहता तो हमको लगता है इससे 2 गुना 3 गुना भीड़ जो है आपको रिजल्ट में देखने को मिलता। और बहुत सारे बच्चे तो गांव से रह करके ऑनलाइन भी तैयारी किए हैं। ऑन अप्रोक्सीमेट कल जो हम आंकड़ा मंगाए हैं और जो उस आंकड़ा के अनुसार जो और सब बैच सब में बात किए हैं, तो उस आंकड़ा के अनुसार हमको लगता है कि लगभग आपको अपने संस्थान से नहीं कुछ भी होगा ना, कम से कम की हम बात करते हैं, हम ज्यादा की बात नहीं करते हैं, नहीं भी हुआ होगा तो कम से कम 20,000 प्लस रिजल्ट बिहार पुलिस में अपने संस्थान से हुआ है। तो सबसे ज्यादा बच्चा भी पढ़ाए हैं तो सबसे ज्यादा रिजल्ट भी दिए हैं, समझ गए। तो अब मेन समस्या क्या है बाबू जानते हैं? समस्या किसके साथ है? समस्या है जो दरोगा की तैयारी करते हैं। दरोगा का वैकेंसी है, आगे फिजिकल भी है, तो अब कैसे करें? और मैक्सिमम ऐसे छात्र होंगे जो दरोगा की तैयारी करते होंगे, बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया है तो पूरा कंफ्यूज हो गए हैं कि अब करे तो करे क्या। ठीक है, तब उस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा हम आपके साथ बात कर लेते हैं। देखिए बाबू, एक तो आप लोग सफल हुए हैं, आपको बधाई दे दिए हैं, लेकिन वैसे छात्र जो असफल हुए हैं उनके साथ भी हमारी संवेदनाएं हैं। आप घबराए नहीं, हो सकता है कुछ कमी रह गया होगा जिस वजह से आप असफल हो गए हैं, और नकारात्मक तो सोचना ही नहीं है। अभी बिहार में वैकेंसी का भरमार है, हो सकता है आपका इस वजह से भी नहीं हुआ होगा कि कुछ बेहतर होना होगा, आपका दरोगा में होना होगा, इस वजह से आपका पुलिस में रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। और रीजन जो भी हो, कमी कुछ ना कुछ तो रहा है। और मेरा अपना मानना है कि दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं थोपना चाहिए, जिम्मेवारी स्वयं लेना चाहिए। अगर आप सब लोग ज्ञान बिंदु में पढ़ते हैं तो आपको ये बात मालूम होगा कि हम हमेशा बोलते हैं क्लास में, अगर आप सफल होते हैं तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है, और अगर आप असफल होते हैं तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का ही होता है। तो दूसरों के ऊपर ब्लेम मत थोपिए, जिम्मेवारी स्वयं लेना सीखिए। और जब तक आप जिम्मेवारी स्वयं नहीं लेते हैं तब तक आप बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो अगर जीवन में आपको बहुत बड़ा करना है तो आप विश्वास मानिए कि अपनी जीत की भी जिम्मेवारी आपको लेना होगा और अपनी हार की भी जिम्मेवारी आपको लेना होगा। और अगर आपकी हार हुई है, अगर आप असफल हुए हैं तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। यहाँ पर सफल लोग हैं, इसी वजह से असफल लोगों की बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि एक एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खराब छात्र हैं, नहीं, आप बेशक बहुत अच्छे छात्र हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो सिस्टम के मारे हुए हैं, सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है। कुछ छात्र सिस्टम के भी मारे हुए हैं, और कुछ छात्र की अगर हम बात करें तो कुछ छात्र जो है
समय रहते हुए जागे नहीं, मेहनत नहीं किए, इस वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपको धैर्य बना करके रखना है, और धैर्य बना करके रखते हुए अकेले में जाकर आत्मचिंतन कीजिए और अपने आप से पूछिए कि हमने ऐसा क्या गलती किया कि हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। और वो गलती अगर निकलकर सामने आ जाता है तो उस गलती को अपने कॉपी में लिखिए और अपने आप से वादा कीजिए कि ये गलती दोबारा हम अपने जीवन में अब नहीं करेंगे, तभी जाकर के आपका रिजल्ट होगा। और एक बात बाबू आप जान लीजिए, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहां तक सफलता का सवाल है, सफलता सही निर्णय का परिणाम है। सफलता का जहां तक सवाल है, सफलता सही निर्णय का परिणाम है। जब आप सही निर्णय लेते हैं, जब आप सही डिसीजन लेते हैं, तब जाकर आप अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। तो जो भी असफल लोग हैं, वो लोग अब सही निर्णय लेने का प्रयास कीजिए, और जब से आप सही निर्णय लेने लगेंगे तब से सफलता आपके कदमों को चूमने लगेंगी। तो इसलिए जो है, बहुत घबराना नहीं है। एक रिजल्ट आपके जीवन से बढ़कर नहीं हो सकता है। तो आप सभी लोग फिर से हिम्मत जुटाइए। देखिए, कहा जाता है घायल तो यहां हर परिंदा है, घायल घायल तो यहां हर परिंदा है, जो उठकर उड़ सका वही जिंदा है। तो असफलता हाथ लगी है, नहीं परेशान होना है। बेशक आप घायल परिंदा जैसा हैं, लेकिन जिंदगी है, जिंदगी एक जंग है, इसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष का बाबू कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप घायल हुए हैं, आप गिरे हैं, लेकिन फिर से आप हिम्मत बनाइए। और हिम्मत बनाना होगा, आपको उठना होगा, आपको अपने लिए उठना होगा, अपने परिवार के लिए उठना होगा, अपने भविष्य के लिए उठना होगा। और आप फिर से उठिए और फिर से तैयारी में लगिए। और इस बार कवार देना है। आगे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बहुत सारी वैकेंसी बिहार में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब असफल लोगों की बात कर लिए, आपको भी शुभकामना दे ही दिए हैं। अब तो एक मेन समस्या है, मेन समस्या है कि फिजिकल के साथ साथ दरोगा का प्रिपरेशन हम कैसे करें, कैसे करें, ये मेन समस्या है। अच्छा, कितने ऐसे छात्र हैं जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है और जो सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के लिए ही पूरी तरीका से समर्पित है? वे लोग हाथ खड़ा कीजिए। तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं, इनका तो गोल क्लियर है, इनका तो गोल क्लियर है कि हमको ग्राउंड जाकर के दौड़ना है। और जानते हैं बाबू, आज के युग में हम युवाओं के लिए सबसे बड़ा धब्बा अगर है तो बेरोजगारी का धब्बा है। तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं बाबू, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, जो सिर्फ बिहार पुलिस का फॉर्म भरे, रिजल्ट हो गया है, वे सभी लोग 3 रात एक करके दौड़ेंगे। और अगर मौका मिले 3 टाइम दौड़िए, सुबह, दोपहर, शाम। और नहीं तो 2 टाइम तो एकदम फिक्स है, 2 टाइम तो दौड़ना ही दौड़ना है। 2 टाइम में कोई कटौती नहीं होना चाहिए। और एक चीज और, फिजिकल को लेकर के हम ट्रेनर सबको बुलाए हैं, वो सब विशेष जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी हम आपको ये दे देते हैं। सप्ताह में 7 दिन दौड़ना सही नहीं सही है। देखिए, जब आप दौड़ते हैं तो आपका सेल सब टूटता है, तो बीच में एक दिन रेस्ट जरूरी है। जब आप रेस्ट करते हैं ना, तो फिर से वो रिकवर होता है। तो आप इस बात को बाबू दिमाग में बैठाइएगा, सप्ताह में 7 दिन नहीं दौड़ना है, मैक्सिमम दौड़ना है तो 6 दिन। अगर हमारा भी ट्रेनर कहता है नहीं 7 दिन दौड़िए, नहीं दौड़िएगा, हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना। हम भी फिजिकल दौड़े हैं, हम दौड़े हैं, बिहार दरोगा में दौड़े हैं, बिहार पुलिस में दौड़े हैं, दोनों एग्जाम में हम दौड़े हैं। भले मेरा दौड़ नहीं निकला हो, लेकिन दौड़े हैं हम भी।
तो इसलिए जो है बाबू, सप्ताह में 6 दिन दौड़ना है, 7 दिन नहीं दौड़ना है, लेकिन 6 दिन पूरा मन से दौड़ना है। तो जिनका बिहार पुलिस ही है वो तो कुछ नहीं सोचेंगे। जैसे घोड़ा को देखते हैं, घोड़ा के आंख में जो है बगल से पट्टा बांध दिया जाता ताकि वो सीधा देखे। तो हम आपको ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप भी अपने आंख में ऐसे पट्टा बांध लीजिए और सीधा आप जीवन में लक्ष्य बना लीजिए। हमको 4 कामें करना है और ये 2-3 महीना सब चीज छोड़ दीजिए। जो एकदम प्योर है, मतलब सिपाही बनना है तो बनना है, हमको 4 काम करना है। 4 नहीं, 5 काम करना है। कुछ नहीं करना है, 5 काम करना। किताब कॉपी छोड़ दीजिए, एक बार नौकरी ले लीजिए, अब फिर आगे देखा जाएगा कौन 5 काम करना। पहला काम, खूब खाना है, खूब सोना है। हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो पूरी तरीका से बिहार पुलिस वाले हैं। दरोगा वालों के लिए आगे हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि हाथ खड़ा किया है बहुत सारा। खूब खाना है, खूब सोना है। दूसरा, खूब दौड़ना है। तीसरा, पैर बचा करके हाई जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है। पैर बचा के हाई जंप, सॉरी लॉन्ग जंप नहीं है, सॉरी हाई जंप करना है। पैर बचा करके, पैर बचा हुआ होना चाहिए, बचा हुआ होना चाहिए पैर। देखिए मेन आपका अस्त्र शस्त्र क्या है बाबू जानते हैं? मेन आपका अस्त्र शस्त्र है पैर, हाथ, पूरा आपका शरीर। जोश में होश नहीं गवाना है। इधर पर्व सब है, दशहरा है, दिवाली है, छठ है। तो होता क्या है कि दशहरा में बहुत गांव में जो है ऑर्केस्ट्रा सब होता है। अब आपका नया नया खून है, आपका रिजल्ट हो रहता और खून उबाल मारता है, तो आप जोश में होश गंवा देते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं। या दिवाली में, छठ में पटाखा फोड़ते हैं, उसमें हाथ पैर हम लोग अपना जला लेते हैं। हमारे पास देखिए हर प्रकार का समस्या आता है। तो हम आपसे यही कहेंगे बाबू, हाथ पैर नहीं जलाना है, सुरक्षित रहना है। क्योंकि जो रिजल्ट आया है और जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र है कि आपको किसी भी कंडीशन में फिजिकल के लिए जो डेट दिया जाएगा उससे आगे तारीख नहीं बढ़ाया जाएगा। तो सुरक्षित रहना है और ज्यादा हो हल्ला नहीं करना है। हम बुला करके ये सब बात समझाने के लिए हम आपको बुलाते हैं। हमारे पास अनेकों केस है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया, गोतिया नैया जो है जबरदस्ती मार करके केस कर दिया उस पे, अब उसका कैरेक्टरे नहीं बना, उसका ज्वाइनिंग ये नहीं हो रहा है। तो स्पेशली गोतिया नैया, किसी से डरिए नहीं, डरिए गोतिया नैया से खूब डरिए। उनका बात सुनिए, उनका हाथ गोर पकड़ लीजिए, समझ गए ना। और जिस रोज सीधे गोतिया नैया को जो है नहीं बताना है कि मेरा एग्जाम निकल गया है, ना एकदम नहीं, एकदम नहीं बताना है गोतिया नैया को मेरा एग्जाम निकल गया है। नजर लगा देगा महाराज, नजर लगता है, समझे। तो गोतिया नैया से बचना है, ज्यादा हो हल्ला नहीं करना है और सीधा वर्दी पहन करके चल जाना है घर, जिस रोज वर्दी मिलेगा। बस सब करते रहिए केस आप। हम अपना विभाग में आ गए हैं, अब कीजिए ना केस, अब तो हम अपने मैनेज कर लेंगे सब केस, समझ गए बात को। तो ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक दरवाजा क्रॉस किया। देखिए वैसा कोई भी काम जीवन में नहीं करना है। देखिए हम आपको क्यों बुलाते रहते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन देना जरूरी है। लोग भूल जाता है, अरे हनुमान जी के पास बहुत शक्ति था, जब लोग उनको बताया आपके पास बहुत शक्ति, आप पवन में, हवा में उड़ सकते, तब हनुमान जी जाकर के हवा में उड़ने लगे। उससे पहले हनुमान जी को पता ही नहीं था कि हम हवा में उड़ सकते हैं। तो हम आपको बुलाते हैं कि आप में बहुत शक्ति, आप कर सकते हैं बाबू, ठीक है ना। यही सब गाइड करने के लिए बुलाते हैं। और आप देखिएगा ये सब केस आएगा, हम आपसे चर्चा करेंगे केस, उसका केस फौजदारी सबका।
हमारे पास आते रहता है, हजारों केस आता है, समझ गए बाबू। तो इसी वजह से आलतू फालतू चीजों से बचना है, एकदम बचना है। तो ये हो गया, जो लोग एकदम शुद्ध बिहार पुलिस वाले हैं, छोड़ दीजिए किताब कॉपी, हम बोल रहे हैं, हम फिर से आपको पढ़ा देंगे दरोगा बनाने के लिए, लेकिन एक बार आप नौकरी ले लीजिए, समझ गए। नौकरी लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली बिहार में। समाज में अगर चाहते हैं कि आपका थोड़ा कुछ हो, माँ बाप का 5-10 बरस उम्र बढ़ जाए, भले आप माँ बाप को दीजिए नहीं दीजिए, आपको अगर नौकरी हो जाता है तो माँ बाप अपने इतना खुश रहता है, उसको दीजिए नहीं दीजिए, उसका उम्र बढ़ जाता है महाराज, समझ गए ना। तो ये तो हो गया। अब सवाल है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जो जिनका एम मेन दरोगा है, लेकिन बिहार पुलिस में रिजल्ट हो गया। अरे बाप, गिरा लीजिए हाथ, गिरा लीजिए, बाप रे, मैक्सिमम तो उसी टाइप के लोग हैं यार। और समस्या बड़ी गंभीर है, ये बहुत गंभीर समस्या है, समझे। लेकिन एक बात समझिए, लेकिन अगर जीवन में संतुलन बैठाया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, प्रबंधन किया जाए, खाने पीने पर ध्यान दिया जाए, तो पॉसिबल है। बात समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर चीजों का मैनेजमेंट अच्छा से किया जाए, खाना पीना पर पूरा ध्यान दिया जाए और बैलेंस बैठाया जाए, पॉसिबल है। दोनों एक साथ करना पॉसिबल है पॉसिबल। लेकिन उसमें सफलता के चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कम होता है। जो सच है हम वो बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब हम 1717 और 2446 का वैकेंसी बिहार दरोगा का आया था, तो हम पढ़ाते भी थे, दौड़ते भी थे। तो पढ़ाने में तो हम आगे बढ़ गए, लेकिन दौड़ में पीछे रह गए, तो हमारा फिजिकल नहीं निकला। लेकिन ऐसा ना है कि आप नहीं कर सकते। तो अब आपको करना क्या है, तो सुनिएगा, समझिएगा, जो मेरा अपना अनुभव कहता है। पहला चीज, आपको संतुलन बैठाना पड़ेगा।